हेलो एवरीवन, आज है 5 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुबेक्स के बारे में। सुबेक्स लिमिटेड 30 रुपये का शेयर है, तकरीबन 6.5% की गिरावट। और आज इस कंपनी के रिजल्ट्स भी आए हैं। हालांकि रिजल्ट्स जो आए हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, तो नतीजे का जो असर है वो कल देखने को मिलेगा। हालांकि जिस तरीके से बाजार अभी मतलब चल रहा है, कहीं ना कहीं गिरावट वाला बाजार है। और आज अगर आप देखो तो मार्केट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसका असर देखने को मिला भी सही। छोटी और जो छोटी कंपनीज है, स्मॉल के ऊपर मिड कैप है, वो तो भैया गंदे तरीके से गिर रही है। आज के दिन अगर हम देखें तो जो रिसेशन प्रूफ शेयर माने जाते हैं वो कहीं ना कहीं एफएमसीजी ज़रूर है। चाहे वो टाटा कंज्यूमर हो, आईटीसी हो या एचयूएल हो, वहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिली है। जबकि जो बाकी सेक्टर्स है उसकी जम के पिटाई हुई, जम के धुलाई हुई है। कहीं ना कहीं जब भी रिसेशन वाला चीज़ होता है तो जो एफएमसीजी कंपनियां हैं वही रिसेशन प्रूफ्स होती है, वहीं पे आपको तेज़ी देखने को मिलती है, वही एटलीस्ट वहीं पे खड़े रहते हैं। वरना बाकी सेक्टर की पिटाई खूब होती है। यहाँ पर आज सुबेक्स की जम के धुलाई हुई है। इवन अगर आप पिछले एक महीने का ग्राफ देखोगे तो ये 35-36 रुपये से लगातार गिरा है। ऑलमोस्ट 15% ये गिर चुका है। अगर मैं इसको 35 रुपये के लेवल से अगर काउंट करूँ तो 12 से 15% की गिरावट है। और वापस से ये 30 रुपये के लेवल, जो इसका 30 रुपये 16 पैसे का जो लेवल था, वहीं पे जाने की कोशिश करेगा। इवन अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लोगे तो 7.5% का डिक्लाइन ही है। ऐसी तेज़ी पहले भी हम देख चुके हैं कि 45 रुपये से मतलब ऐसी गिरावट आई कि 25 पे गया था ये, फिर तेज़ी भी देखी 35 पे गया, वापस अब गिरावट शुरू हो चुकी है। वापस ये 25 रुपये पर जाने की कोशिश करेगा। और जिस तरीके के नंबर्स आए हैं वो उतने भी ज़्यादा एक्साइटिंग तो नहीं है। वीडियो में उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। और जहाँ तक 5 साल का ग्राफ देखो तो भैया तेज़ी गिरावट, बीच बीच में देखो हल्के फुल्के अटैम्प्ट करे ज़रूर थे इसने, ठीक है, तेज़ी वाले अटैम्प्ट करे, लेकिन हर बार वहाँ से ही गिरा ज़रूर है। आज अगर हम वॉल्यूम्स भी देखेंगे यहाँ पर तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए। आज बहुत सारी कंपनियों में भैया वॉल्यूम बड़े पैमाने पर देखने को मिले हैं। और जहाँ तक यहाँ पर भी देखें तो वो चीज़ देखने को मिली है। इसका जो मार्केट कैप है वो 1736 करोड़ के आसपास है। एक टाइम पे 790 रुपये का भी शेयर हुआ करता था ये, और एक टाइम पे 2.5-3 रुपये का भी था। और जहाँ तक नज़र करी जाए इस कंपनी में तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और अगर आप यहाँ पर इनसाइडर ट्रांजेक्शन देखो तो लगातार बिकवाली के ही हमें देखने को मिले हैं। जून में बिकवाली हुई, मई में भी बिकवाली हुई, और जो कंपनी के लोग हैं वो यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं। रमिया राज जो कि जून में 28 जून को 35,000 शेयर बेचे गए उनकी तरफ से, और बाद में अगर आप देखोगे तो और यहाँ पर वो चीज़ है, इवन खरीदारी का कुछ भी नहीं है, बिकवाली के ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और डिविडेंड तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भूल जाओ कि आपको ये पे कर रहा है। हालांकि 2021 में इसने पे ज़रूर किया था, उससे पहले 2007 में पे किया था। 2021 में पे करना स्टार्ट करा, वो भी साल में 2 बार, 2021 में 2 बार पे करा, लेकिन फिर से 22-23 में बंद कर दिया इन्होंने डिविडेंड पे आउट करना, क्योंकि कंपनी जो थी वो लॉस में चली गई। अभी भी लॉस ही कर रही है, अभी भी प्रॉफिट नहीं है। और जहाँ तक रिजल्ट्स की बात करें, जो आज इनके नंबर्स आए हैं वो उतने एक्साइटिंग नहीं है। ये जो आप नंबर देख रहे हो वो लाखों में है, करोड़ों में नहीं। तकरीबन 70 करोड़ के आसपास की इनकी इनकम हुई है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 69 करोड़ के आसपास है। तो हल्का सा ग्रोथ है इनकम के मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले। लेकिन पिछले क्वार्टर में 85 करोड़ से भी ज़्यादा की इनकम थी, तो उसके मुकाबले इनकम कम हुई है, कम इनकम हुई है। हालांकि खर्चा भी अगर आप देखो तो 78 करोड़ के आसपास का है, जो कि पिछले साल 86 करोड़ के मुकाबले कम हुआ है खर्चा। इवन पिछले क्वार्टर के 85 करोड़ के मुकाबले भी खर्चा कम हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो खर्चा हो रहा था ना पिछले क्वार्टर के मुकाबले, वो अदर एक्सपांस में कम हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और जो कि अच्छी बात है। एम्प्लॉय बेनिफिट भी अगर आप देखो तो वो लगातार कम हो रहा है। अगर आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपांस देखते हो तो वो 47 करोड़ के आसपास का रहा, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 48 करोड़ का था और पिछले साल 54 करोड़ का था। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपांस अगर आप देखो तो कम हुआ है यहाँ पर। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़, मतलब जो अपनी वर्कफोर्स है उसको कम करा है कहीं ना कहीं। क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट अगर कम होता है तो वर्कफोर्स कम होने का ही सीधा ये मतलब होता है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्सटेंशन आइटम देखते हो तो वो 8.5 करोड़ के लॉस में है ये, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 1.5 करोड़ के प्रॉफिट में थे इनकम, अगर आप और खर्चे देखते हो तो। और हालांकि पिछले साल तो यहाँ पर 18 करोड़ का लॉस ही था। लेकिन पिछले क्वार्टर में ये था कि एक और खर्चा आ गया था, एक्स्ट्रा जुड़ गया था, और वो था अदर्स एक्सेप्शनल आइटम। 145 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा जुड़ गया था। उसी के चलते अगर आप देखोगे तो जब एंड ऑफ द डे यहाँ पर कैलकुलेट करा गया तो 155 करोड़ का लॉस हुआ था इन्हें।
क्योंकि खर्चा एक्चुअली अदर्स में जुड़ा था, एक अदर एक्सपांस में जुड़ा था, ये एक्सेप्शनल आइटम था ये, ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम था, वरना एक्चुअली में इनकम और खर्चे के मुकाबले इनकम ज़्यादा थी। जबकि इस बार क्या हुआ है कि खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है। यहाँ पर अगर आप देखो तो तकरीबन 11 करोड़ का नुकसान हुआ है इन्हें, जो कि पिछले साल के 19 करोड़ के मुकाबले तो कम ही नुकसान हुआ है, और पिछले क्वार्टर के 115 करोड़ के मुकाबले आपको कम लगेगा, लेकिन एक्चुअली में ज़्यादा है ये, ठीक है, क्योंकि अदर खर्चा यहाँ पर जुड़ गया था पिछले क्वार्टर में। तो जो रिजल्ट्स है वो अच्छे तो मेरे हिसाब से नहीं है, कोई उतना बड़ा इनकम में, रेवेन्यू में ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और ना ही कंपनी प्रॉफिट में आ रही है, कंपनी लगातार नुकसानी में ही चल रही है, ये कंसर्न यहाँ पर ज़रूर है। और जो छोटी कंपनी भैया इस तरीके के जब नंबर्स होते हैं तो उसको मार्केट अप्रिशिएट नहीं करता है, और मंदी वाले बाजार में तो बिल्कुल भी नहीं करता है। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करें इसकी, तो देखिए नेगेटिव में पी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही, कंपनी लगातार नुकसान में ही है, कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। और जहाँ तक अगर हम इनके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि एक टाइम था जब ये प्रॉफिट कर रहे थे, ठीक है, 2 करोड़ का प्रॉफिट था, 5 करोड़ का प्रॉफिट था, लेकिन सितंबर 2022 से ऐसा खेल पलटा कि जो लॉस में गए वो कभी दोबारा प्रॉफिट का मुंह देख ही नहीं पाए। सितंबर 2022 में अगर आप देखते हो तो 75 करोड़ के रेवेन्यू में 5 करोड़ का लॉस करके, दिसंबर में क्या हुआ, 75 करोड़ के रेवेन्यू में 4.5 करोड़ का लॉस कर गए। बाद में भाई मार्च में तो रेवेन्यू कम हो गया, 50 करोड़ का ही हो गया, और लॉस हो गया 47 करोड़। जून में रेवेन्यू बढ़ के 68-69 करोड़ हुआ, लेकिन लॉस हो गया 19 करोड़। तो अगर आप देखो तो नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और अभी आप देखो वहाँ पर कि एटलीस्ट चलो जून के मुकाबले सितंबर में रेवेन्यू बढ़े, दिसंबर में रेवेन्यू बढ़े, मार्च में रेवेन्यू बढ़े, इस बार वापस से रेवेन्यू घट के 70 करोड़ पर आ गया। तो पिछले 3 क्वार्टर के मुकाबले रेवेन्यू भी कम हो गया इनका, और लॉस तो है ही, 11 करोड़ का लॉस तो है ही यहाँ पर। तो दिक्कत है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो। और शेयर होल्डिंग को लेकर अगर देखें तो जो प्रमोटर यहाँ पर है वो एज सच कोई है ही नहीं। यहाँ पर पिछले क्वार्टर से कंपेयर भी करोगे तो खरीदारी सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर के पास ज़्यादा है, म्यूचुअल फंड के पास भी कुछ नहीं था पहले, अभी भी कुछ नहीं है। डोमेस्टिक की 0.01% की होल्डिंग पहले भी थी, वो अभी भी है। एफआईएस की 1.23% की होल्डिंग 1.08 पर आई, बिकवाली कर ली भैया, बिकवाली कर ली एफआईएस ने पिछले 2 क्वार्टर में। रिटेल वाले अगर आप देख रहे हो यहाँ पर, तो रिटेल इन्वेस्टर की होल्डिंग 57.27% की थी मार्च में, जो कि बड़ी ही है, वो 59 पे 30 पर आए, 59.30% पर आए हैं, और अदर पार्टीज 39.61%। तो देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर अगर आप कंपेयर भी करते हो, सितंबर में रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ 47.82% पे थे, और जो अदर पार्टीज़ की होल्डिंग ज़्यादा थी वो 51% पे थे। और जो अदर पार्टीज़ में कई सारे ऑपरेटर भी छुपे होते हैं, याद रखिएगा उसके बारे में। तो यहाँ पर हुआ ये कि जहाँ सितंबर क्वार्टर में, मतलब कि 3 क्वार्टर पहले, जहाँ रिटेल इन्वेस्टर कम थे 47.82 पे थे और अदर पार्टीज 51% पे थी, 3 क्वार्टर बाद रिटेल इन्वेस्टर भैया 59.94 पर आए और अदर पार्टीज 39.96% पर आए। तो लगातार अदर पार्टीज़ में ही बिकवाली चल रही है, और इस अदर पार्टीज़ में जैसे कि मैंने कहा कई सारे ऑपरेटर छुपे होते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर जो छोटे निवेशक है उसको यहाँ पर माल चिपकाया जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये। तो यहाँ पर मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि जो नंबर आए हैं वो बिल्कुल भी एक्साइटिंग तो कतई नहीं है, और यहाँ पर और फर्दर डिक्लाइन एक्सपेक्टेड रहेगा। मुझे लगता है कि 25 रुपये तक के लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, तो अवॉइड ही करने की मैं बात करूँगा। खरीदारी तो बहुत दूर की बात है, और जैसे कि मैंने कहा कि अगर मंदी वाला माहौल रहता है तो लोगों की जो प्रेफरेंस होती है वो FMCG सेक्टर सबसे पहले रहने वाला है, और जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उनकी जम के धुलाई होने वाली है। यहाँ पर लार्ज कैप में भी जो अच्छी और बड़ी कंपनी, स्ट्रॉन्ग कंपनीज है वो टिकी रहेगी, हालांकि वहाँ पर भी हल्का फुल्का करेक्शन रहेगा, लेकिन उतना बड़ा मेजर करेक्शन नहीं होगा जैसे करेक्शन आपको छोटी स्मॉल कैप कंपनियों में देखने को मिल जाएगा अभी के टाइम पर। तो नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर, और जैसे ही कुछ आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुबेक्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।